भाखड़ा नहर की रिलाइनिंग को लेकर सिंचाई विभाग बना रहा है डीपीआर। 30 जनवरी तक डीपीआर बनाने का काम करेगा पूरा सिंचाई विभाग। सरकार को इसकी भेजेंगे रिपोर्ट, उसके बाद फिर इसके लिए पैसा और फिर आगे की कार्रवाई। किसानों को पूरा पानी मिलने की बातें, सभी कुछ रास्ते हो जाएंगे साफ। लेकिन दूसरी ओर नौहर फीडर की डीपीआर 1.5 से 2 साल से अटकी हुई है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी डीपीआर बनाने के लिए कोई आगे कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। सुस्त बैठा है हरियाणा और किसानों को जो फ़ायदा होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, करोड़ों का हो रहा है नुकसान। बजट बीजेपी सरकार रिलाइनिंग को लेकर, मरम्मत को लेकर दे चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा नौहर फीडर की डीपीआर नहीं बनाने से मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। न सरकार के स्तर से इसके लिए कोई प्रयास हो रहे हैं। सिंचाई विभाग चिट्ठी पत्री लिखने तक सीमित रहा है। उनके हाथ में तो चिट्ठी पत्री लिखना ही है। सरकारों का यह काम होता है कि दोनों सरकारें मिलकर इस पर बात करें, लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक हरियाणा सरकार को भेजा हो ऐसी खबर सामने नहीं आई है। न कोई प्रयास हो रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं सभी सरकार के नुमाइंदे। लेकिन नौहर फीडर से नुकसान 106 क्यूसेक का हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसकी डीपीआर का अभी तक अता पता नहीं है। चलिए अब करते हैं भाखड़ा नहर की बात। भाखड़ा से हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के 2.93 लाख हेक्टेयर रकबा होता है सिंचित। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में भाखड़ा प्रणाली से कुल 2,92,647 हेक्टेयर रकबा सिंचित होता है। इसमें सर्वाधिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले का ही आता है। अकेले हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो भाखड़ा प्रणाली से 2,02,053 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है। हनुमानगढ़ तहसील में 66,503 हेक्टेयर, संगरिया के अंदर 55,273 हेक्टेयर, टिब्बी की बात कर लें तो 31,511 हेक्टेयर और पीलीबंगा तहसील के अंदर 48,766 हेक्टेयर भाखड़ा नहर से सिंचाई हो रही है। किसानों को इससे पूरा लाभ मिलने के लिए सिंचाई विभाग अब प्रयासरत हो चुका है। श्री गंगानगर जिले की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो 4 तहसीलों के अंदर भाखड़ा का पानी लगता है। भाखड़ा प्रणाली से सिंचाई होती है। सर्वाधिक 63,177 हेक्टेयर रकबा जो है सादुल शहर विधानसभा का आता है और उसी तहसील के अंदर सिंचित होता है। गंगानगर जिले की पदमपुर तहसील की अगर बात कर लें तो 10-29 हेक्टेयर वहाँ पर सिंचाई होती है। सूरतगढ़ तहसील के अंदर 25,562 हेक्टेयर और विजयनगर के अंदर 827 हेक्टेयर के अंदर भाखड़ा प्रणाली से सिंचाई हो रही है। और रिलाइनिंग का काम पूरा होने के बाद दोनों जिलों के किसानों को फ़ायदा होगा। रिलाइनिंग को लेकर किसान संगठनों की ओर से काफ़ी समय से मुद्दा भी उठाया हुआ था। भाखड़ा प्रणाली के तहत अगर हम नहरों के निर्माण की बात करें तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली भाखड़ा प्रणाली की सादुल और करनी ब्रांच का निर्माण वर्ष 1960 के दशक के अंदर हुआ था। निर्माण के बाद कभी रिलाइनिंग इसकी हुई नहीं। इस कारण दोनों मुख्य नहरों की क्षमता 1801 क्यूसेक से घटकर 1524 क्यूसेक रह गई है। सादुल ब्रांच की क्षमता 1242 क्यूसेक है और वर्तमान में अधिकतम 1050 क्यूसेक पानी ही इसमें चल पाता है। इसी तरह से करनी ब्रांच की क्षमता 559 क्यूसेक है, लेकिन उसमें अधिकतम 474 क्यूसेक ही पानी चलाया जा सकता था। मुख्य नहरों में रिलाइनिंग डैमेज होने के कारण भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को मानसून अवधि में भी अतिरिक्त पानी नहीं मिल पाता था। इसीलिए भाखड़ा प्रणाली के किसान काफ़ी समय से रिलाइनिंग का मुद्दा उठाए हुए थे, चिंतित थे और अपनी पीड़ा सिंचाई विभाग को और सरकारों को जगाने का काम लगातार करते आ रहे थे। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र भी 28 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। अगर सिंचाई विभाग के द्वारा 30 जनवरी तक इसकी डीपीआर तैयार कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाती है तो हो सकता है वहां पर सभी पार्टियां मिलकर भाखड़ा नहर के लिए सीरियस होकर और जो आगे की कार्रवाई की जानी है वह विधानसभा के अंदर चर्चा कर और जल्द इसकी रिलाइनिंग का काम शुरू करवाने के लिए प्रयास सभी नेता अगर मिलकर करें
तो किसानों को भाखड़ा नहर के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसानों को जल्द फायदा मिलने के रास्ते साफ हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यही है कि 30 जनवरी 2026 तक क्या सिंचाई विभाग के द्वारा डीपीआर का काम पूरा कर सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर जाती है। दूसरी ओर क्या विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को विरोधी पक्ष के द्वारा उठाकर अपनी क्षमता के अनुसार सरकार को अपनों को साथ लेकर सभी पार्टियां मिलकर काम करती नजर आती हैं। और क्या नौहर फीडर को लेकर विधानसभा के अंदर, जैसा कि अमित चचान विधायक नौहर के द्वारा मीडिया के सामने और कलम न्यूज के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाऊंगा, क्या नौहर फीडर को लेकर नौहर के विधायक अमित चचान इस मुद्दे को विधानसभा में उठा पाते हैं? क्या सरकार के स्तर से उनकी तरफ से उठाए गए सवाल का सही उत्तर उन्हें मिल पाता है? क्या राजस्थान सरकार हरियाणा सरकार से बात कर नौहर फीडर की लाइनिंग को भी सीरियस होते हुए उसकी लाइनिंग बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाती है या नहीं? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर हमें मिलने ही चाहिए, किसानों को मिलने ही चाहिए। देखते हैं आगे जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, क्या ये मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास आगे करते हैं या फिर बातों तक ही सीमित रह जाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।